सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। निदा फाजली का यह शेर शायद आपने सुना होगा, लेकिन अब आपको डाकिये के थैले में आंसू और मुस्कान के साथ साथ गंगा का पवित्र जल भी मिलेगा। पवित्र गंगा जल के लिए आपको गंगोत्री, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। रविवार से देश भर के डाकघरों में गंगा जल की बिक्री शुरू हो गई है। पवित्र गंगा जल को आप ऑनलाइन या फिर चुनिंदा डाकघर से सीधे काउंटर से खरीद सकते हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें इसी जानकारी के साथ भी दिखाएंगे और ये तस्वीरें सिलीगुड़ी के डाकघर की हैं। सिलीगुड़ी में कई डाकघर हैं, लेकिन गंगा जल सिर्फ मुख्य डाकघर में ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। सिलीगुड़ी में डाक विभाग द्वारा गंगा जल की सिर्फ 15 बोतलें उपलब्ध कराई गई। सोमवार को जैसे ही गंगा जल की बिक्री की औपचारिक घोषणा की गई, वैसे ही 5 मिनट में गंगा जल की सभी 15 बोतलें बिक गई। काफी लोग गंगा जल लेने के इच्छुक थे, लेकिन निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। अधिकांश लोगों का यह कहना था कि डाक विभाग को पूरी तैयारी के साथ इस योजना की शुरुआत करनी चाहिए थी। गंगा जल की बढ़ती मांग को देखते हुए डाक विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही गंगा जल के पर्याप्त स्टॉक आने की बात कही, लेकिन लोग खुश हैं कि उन्हें गंगा जल के लिए लंबा सफर तय कर हरिद्वार या फिर गंगोत्री नहीं जाना पड़ेगा। हम लोगों को अब सुविधा हो गया जी, कोई अब जाने के गंगा जल कोई जाकर लाने के दरकार नहीं पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में आएगा और यहाँ से ले जाएगा। पहले हम लोग जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे या बाबा धाम जाते थे या कहीं जाते थे तो लेकर आते थे। अब तो यहीं को मिल गया, अब तो सुविधा हो गया। यहाँ का जितना भी नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी का सब डिवीजन में जितना भी सिटीजन है, उन लोगों के लिए ऋषिकेश जाने आने जाने में जो ट्रांजिट में टाइम लगेगा और खर्चा भी लगेगा, उससे भी कम करने की परिसेवा भी हम लोग दे रहे हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग का ये डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करके ये रेवेन्यू के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जरिए गंगा जल की कीमत कितनी है। अलग अलग मात्रा, अलग अलग जगहों से एकत्रित किए गए गंगा जल की कीमत भी अलग अलग रखी गई है। मसलन गंगोत्री से लिए गए गंगा जल की 200 मिलीलीटर की कीमत 25 रुपए है। गंगोत्री से ही लिए गए 500 मिलीलीटर गंगा जल की कीमत को 35 रुपए रखा गया है। तो ऋषिकेश से लिए गए 200 मिलीलीटर गंगा जल की कीमत 15 रुपए है। ऋषिकेश से लिए गए 500 मिलीलीटर गंगा जल की कीमत 22 रुपए रखी गई है। आपको ये भी बता दें कि इसमें स्पीड पोस्ट चार्ज अलग से है, जो कि जगह की दूरी और पार्सल के भार के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश में भी गंगा जल की बिक्री पोस्ट ऑफिस के जरिए शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के 40 ऐसे प्रमुख डाकघर हैं जहां से गंगोत्री और ऋषिकेश का गंगा जल मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में गंगा जल के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्पेशल काउंटर खुले रहेंगे। पोस्टल विभाग की तरफ से शुरू की गई ये योजना, जिसके तहत पूरे देश में लोगों को घर बैठे गंगोत्री और ऋषिकेश का गंगा जल मिल सकेगा। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद और आगरा में पोस्ट ऑफिस से गंगा जल खरीदा जा सकेगा। गंगोत्री और ऋषिकेश से लाया जाने वाला गंगा जल पोस्टल चैनल के जरिए ट्रेन से लखनऊ लाया जाएगा और इसकी शुद्धता की पूरी जिम्मेदारी पोस्टल डिपार्टमेंट की होगी। जीपीओ से लोग सीधे काउंटर से गंगा जल खरीद सकते हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in के जरिए ऑनलाइन बुकिंग भी आप इसकी कर सकते हैं। पेमेंट भी ऑनलाइन होगा और उसके बाद स्पीड पोस्ट से गंगा जल आपके घर तक पहुंचाया जा सकेगा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार दे रहे हैं। रविंद्र, इससे अच्छी बात लोगों के लिए नहीं हो सकती कि अब उन्हें बहुत दूर तक सफर तय न करके घर बैठे ही गंगा जल उपलब्ध होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि लोगों की डिमांड को फुलफिल कर पाए और साथ ही लोगों में भी इस बात को लेकर खुशी होगी। देखिए, 15-20 दिन पहले कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी और 10 तारीख को फॉर्मल रूप से पटना में पूर्व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और मौजूदा संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इसे लॉन्च किया है। और मात्र आप देखिए कि 3-4 दिन के अंदर ही, खासकर पश्चिम बंगाल में जहां गंगा सागर है, जहाँ कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन वहां के लोगों को लग रहा है गंगोत्री और ऋषिकेश का गंगा जल हमें चाहिए। इसलिए वहां पर आपने भी बताया, रिपोर्ट में भी दिखाया है कि स्टॉक तुरंत खत्म हो गया। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, देश के सभी जिलों में जो मुख्य डाकघर है वहां से इसे जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। 250-500 मिलीलीटर के जो बोतल होते हैं उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल इसे कुछ चुनिंदा डाकघरों में ही उपलब्ध कराया गया, जो मुख्य डाकघर है,
लेकिन जो रविशंकर प्रसाद ने जब कैबिनेट ब्रीफिंग किए थे तो उस समय भी कहा था कि धीरे धीरे हम पूरे देश के जो मुख्य डाकघर है सभी जिलों के वहां पर इसे पूर्ण रूप से हम ये भी उपलब्ध कहा था कराएंगे। कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इसे जोड़ा जाएगा ताकि लोगों में इसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। आगे अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में जिस तरह से तनाव बरकरार है, कई इलाके हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी दौरे से लौटते ही हाई लेवल मीटिंग इस वक्त कर रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपना अमेरिका दौरा भी रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल अपना कीनिया दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए थे। आज सुबह सुबह देश भर के इमाम का एक दल प्रतिनिधिमंडल राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, शांति की अपील की। कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 24 हो चुका है और करीब 1500 लोग घायल हैं, जिसमें सुरक्षा बल भी हैं। दक्षिण, उत्तर और सेंट्रल कश्मीर के कई इलाकों में अब भी कर्फ्यू है। हालांकि पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ यात्रा जारी है और उसी की 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कश्मीर हिंसा किस तरह से बढ़ी हुई है, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात है। तो कश्मीर में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री निवास यानी कि 7RCR पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ साथ NSA अजीत डोवल भी इस बैठक में शामिल हैं, जिसमें डिटेल्ड प्रेजेंटेशन होगा। किस तरह से कश्मीर के हालात हैं उस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे वहां के हालातों में और सुधार लाया जाए। पीएम के आवास पर बैठक हो रही है तो इमाम का एक दल गृहमंत्री से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचा। देश भर के इमाम ने गृहमंत्री से कश्मीर में शांति के लिए सरकार की कोशिशों को सही ठहराया और कश्मीर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कश्मीर में जारी हिंसा के बीच घाटी में अमन चैन के लिए देश भर के इमाम जिनका एक प्रतिनिधि मंडल गृहमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें जल्द स्थिति नियंत्रण में आने का भरोसा दिया। हमें लगा कि हमारे इमाम सब मिलकर होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करें। हमने उनसे वक्त मांगा और उन्होंने फौरी तौर पर हमें समय दिया। आज उनके साथ बहुत तफसीली हमारी बैठक हुई है और होम मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दिलाया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस सारी बातों को सुना है। हमारा कहना यह है, चाहे कश्मीर का मुसलमान हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे भारत के किसी भी हिस्से का कोई आदमी हो, हमारी बुनियादी बात यह है कि हम सबसे पहले वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। अगर कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, वो भी हमारे भाई हैं। अगर उनके साथ कोई तकलीफ है तो हम उनके साथ हैं। आज हम उन तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वहां पर अमन कायम होना चाहिए। सबसे बुनियादी बात यह है, हम तमाम उस वायलेंस के खिलाफ हैं, हम तमाम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हमारा मानना यह है कि तशद्दुद कहीं पर भी हो, तशद्दुद है, आतंकवाद किसी रूप में भी हो, किसी जगह पे भी हो, हम उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। तो इमामों का यह प्रतिनिधि मंडल पहुंचा गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए, कश्मीर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन इन सब के बीच में कश्मीर के हालात क्या हैं, आपको बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आज चौथे दिन भी कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगातार जारी है। दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो सभी 4 ज़िलों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। साथ ही साथ श्रीनगर के 8 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी कर्फ्यू है और इसके अलावा अगर हम उत्तरी कश्मीर की बात करें तो बारामूला, कुपवारा टाउन्स में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, लेकिन हिंसा घटनाएँ जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर सरकारी तौर पर 24 हो गया है।
जो जख्मियों की तादाद है वो लगभग 1500 के करीब हुई है, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं और तमाम हॉस्पिटलों में रश देखा जा रहा है जख्मियों का। हर दिन दर्जनों की तादाद में जख्मी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कल मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी यहाँ सिविल सोसाइटी से बैठक की और उनसे अपील की कि वो हालातों को शांतिपूर्वक बनाने के लिए उनकी मदद करें और साथ ही साथ अपने सारे विधायकों को उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि वो लोगों के बीच जाकर लोगों से मिलें और हालातों को ठीक करने में उनसे मदद मांगे। लेकिन हालात जो दिख रहा है उससे ये नहीं लग पा रहा है कि जो उनकी मूवमेंट है वो इतनी आसान होगी, क्योंकि कल अगर हम बात करें जो सिविल सेक्रेटरीट है उसमें केवल 10% की ही अटेंडेंस थी। पूरा जो कश्मीर है वो तनाव के बीच चल रहा है और इसी बीच अलगाववादियों ने जो है 2 दिन की कॉल और दी और उस कॉल का असर भी विभिन्न इलाकों में जहाँ कर्फ्यू नहीं है वहाँ देखने को मिल रहा है। इस सारे घटनाक्रम से आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है। लोगों को दवाइयों की शॉर्टेज होने लगी है और साथ ही साथ खाने पीने की शॉर्टेज भी अब सामने बढ़ती आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो कश्मीर घाटी में ज़िंदगी जो है पटरी से पूरी तरह से उठ गई है और तनाव चारों तरफ बरकरार है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।